2020 इतना बुरा साल क्यों है? 2020 में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? क्या ये साल इसी तरीके से नेगेटिविटी के बीच गुजर जाएगा? ऐसे सवाल आपके मन में भी काफी आते होंगे और इसका सबसे बड़ा रीजन है हम खुद। क्योंकि 2020 में हम नेगेटिविटी में इतना खो गए हैं कि द ओनली पॉजिटिव वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ इज द नंबर ऑफ डेली पॉजिटिव कोविड केसेस। इस वीडियो से मैं बस कुछ पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। इस मोटिव से कि मैं 2020 के बाकी दिनों के लिए आपको होप दे सकूं और आपके फेस पे स्माइल आ सकूं। अगर मैं इन चीजों में सक्सेसफुल होता हूं तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज एन अप्रिसिएशन टू माई वर्क। सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 2020 में पॉजिटिव रहना है तो इंडियन न्यूज चैनल्स को देखना अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जो न्यूज दिखा रहे हैं दैट्स नाइदर रीजनेबल, नाइदर विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ना ही आपके टाइम के वर्थ है। क्योंकि इस बात से आप भी एग्री करोगे कि इंडिया का जर्नलिज्म का लेवल पिछले कुछ सालों में काफी नीचे गिर चुका है। Let's start with the first story that I like to share with you guys that's happening in 2020, which is not a negative thing. World Health Organization ने फाइनली अफ्रीकन कंटिनेंट को पोलियो वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया है एंड दिस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स फ्रॉम ऑल हिज कंट्री लीडर्स एज वेल एज नेल्सन मंडेला विद कैंपेन्स लाइक किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका। एक ऐसा टाइम था जब अफ्रीका में 75,000 से भी ज्यादा बच्चे एनुअली पोलियो वायरस की वजह से पैरालाइज हुआ करते थे। पोलियो वायरस का कोई क्योर नहीं है, बस इसकी एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है जिससे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड दिस स्टोरी पर्सनली गिव्स मी सो मच होप दैट सून ऐसी ही एक वैक्सीन कोरोना के लिए भी आएगी एंड सून वी विल बी एबल टू प्रिवेंट कोरोना वायरस एज वेल। जो सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि हम चाहे कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर लें, इस फैक्ट से आप भी एग्री करोगे दैट वी हैव इम्प्रूव्ड रिमोट वर्किंग एंड रिमोट एजुकेशन। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और मोस्टली ऑफिसेज आर ऑन वर्क फ्रॉम होम। इस चीज का पॉजिटिव देखने की जगह हम मेनली बस नेगेटिव हाईलाइट होते हुए देखते हैं। इंडिया की कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए द एबिलिटी टू स्केल एजुकेशन इनडेफिनेटली हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। अब ये रियलिटी बन रहा है काफी स्पीड से than what it was expected, and this will reduce the cost of education as well as employment. So the next story जिसके बारे में बात करना चाहूंगा it's about an artist named Boros. लॉकडाउन की सिचुएशन में जब most of the exhibitions were closed और आर्टिस्ट अपने आर्ट को शोकेस नहीं कर पा रहे थे and were not able to earn their daily living, Boros came up with an idea to start an artist support pledge जिसके अंदर अगर कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट ऑनलाइन डालता है at a maximum price of 200 euros and he is able to earn around 1000 euros out of his sales, देन उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को किसी और आर्टिस्ट का आर्ट खरीदना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड अर्निंग मोर देन व्हाट दे वर यूजुअली अर्निंग। ये स्टोरी बस ये दिखाती है कि इन दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेल्फिश एंड थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, देयर वर पीपल स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हेल्पिंग others. और आखिरी चीज जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इज द ब्लेसिंग COVID-19 हैज बीन टू द एनवायरनमेंट। दिल्ली, which was considered one of the most polluted city of the country, has been blessed with fresh and pure air. जहाँ दुनिया की सारी कंट्रीज ट्राई कर रही थी टू ब्रिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल बाय ब्रिंगिंग इन न्यू स्ट्रेटेजीज, लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन में व्हेन द एंटायर कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड वाज अंडर स्टैंडस्टिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, ये पोल्यूशन लेवल खुद ही नीचे आ गया और ये हमें होप देता है फॉर ए ब्यूटीफुल फ्यूचर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एज अ सोसाइटी वी आर सो मच यूज्ड टू फीडिंग ऑन द नेगेटिव दैट वी इग्नोर द पॉजिटिव, और जिसकी वजह से नेगेटिव इजीली ट्रेंड हो जाता है और पॉजिटिव इग्नोर्ड। मैं समझ सकता हूँ with so much happening around the world, it is really difficult for every one of us to see the brighter side. लेकिन एक बात यह भी है, the world has seen and survived worse than this. So instead of feeling bad about today, let's keep the hope alive for a better, positive tomorrow.